नेक्स्ट इज़ कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली आप टू सक्सेसिव ट्रांसलेशंस, टू सक्सेसिव स्केलिंग, टू सक्सेसिव रोटेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो एंड फर्दर आप पिवट पॉइंट रोटेशन एंड पिवट पॉइंट स्केलिंग और द फिक्स पॉइंट स्केलिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। पिवट पॉइंट रोटेशन में बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप आपके पास होता है कि आप पहले अपने उस पिवट पॉइंट को ओरिजिन पे लेके आते हैं ट्रांसलेशन परफॉर्म करके, देन आप उस ऑब्जेक्ट पे रोटेशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप उस ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाएंगे अकॉर्डिंग टू द ट्रांसलेशन। सो मैट्रिसेस किस तरह से फॉर्म होती हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पिवट पॉइंट है, कंसीडर करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम इसको ट्रांसलेट करके ओरिजिन पे लेके आएंगे। सो जब ये ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट हो गया हमारे पास, मूव करके ओरिजिन पे आएगा। सो अगर आप ओरिजिन पे देखें, अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करता है, सो अगर हम एक्स एंड वाई एक्सिस पे देखें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्स एंड वाई एक्सिस, सो हमारे पास एक्स एंड वाई बोथ की वैल्यू जो हो रही है वो रिड्यूस हो रही है। हमारे पास पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, जब ओरिजिन पे लेके आए सो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज रिड्यूस हो रही हैं। सो जो हमारे पास ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स थी, जहाँ पे हमारे पास टी एक्स होता है और टी वाई एग्जिस्ट कर रहा होता है, वहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करें एक्स आर एंड इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वाई आर फॉर रोटेशन फॉर द पिवट पॉइंट्स, एंड हम यहाँ पे इसी तरह से पिवट पॉइंट्स को पुट कर देंगे। सो हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, सो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस एक्स एंड माइनस वाई लिखा है। अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही होती, पॉजिटिव मूवमेंट होती, सो मैं यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई पुट करती। देन इसके बाद यहाँ पे रोटेशन मैट्रिक्स आनी चाहिए। सो सेकंड मेरे पास क्या है, आर थीटा, रोटेशन मैट्रिक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0 एंड 0 0 1 होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट, इसके बाद जब आपके पास ये ऑब्जेक्ट हमारे पास ओरिजिन पे आ जाता है, सो इसके बाद रोटेशन परफॉर्म करने, रोटेशन की मैट्रिक्स यूज़ करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को हम लोग बैक ट्रैक करते हैं इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे। सो अगर ये ऑब्जेक्ट हम इसकी ओरिजिनल पोजीशन, फॉर एग्जांपल ये थी, यहाँ पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है एंड आपके पास वाई की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। सो इसी तरह से आपके पास जो ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स थी उसमें एक्स भी पॉजिटिव रहेगा एंड वाई भी पॉजिटिव रहेगा। आपने ये जज करना है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट मूवमेंट कि आपके पास वो ग्राफ पे आपके पिवट पॉइंट की मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव सेंस में है या नेगेटिव पॉइंट जनरेट कर रही है। नेक्स्ट, इसके बाद आपने सॉल्व किस तरह से करना होता है, सबसे पहले आप T2 लेते हैं, सेकंड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, देन आर थीटा रोटेशन मैट्रिक्स एंड देन T1। सो हमारे पास T2 क्या था, एक्स, और यहाँ पे आर रिप्रेजेंटेशन भी लगाएंगे फिक्स पॉइंट पिवट पॉइंट के लिए, एक्स आर वाई आर आपके पास ये पिवट पॉइंट्स जो भी होंगे उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो T2 की मैट्रिक्स पहले आएगी, देन रोटेशन मैट्रिक्स आएगी, इसके बाद हम लिखेंगे T1 की ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। सो हमारे पास इन तीनों मैट्रिसेस को सॉर्ट आउट सॉल्व करने के बाद आपके पास ये जो दो मैट्रिसेस हैं बेसिकली ये आपके पास पिवट पॉइंट रिप्रेजेंटेशंस को शो कर रही हैं जब आपने ट्रांसलेशन की है 2 मरतबा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट भी गिवन होगा या ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स गिवन होंगे जिस ऑब्जेक्ट को एक्चुअली हमने जिसको पिवट पॉइंट रोटेशन अप्लाई करनी है। सो इनको सॉल्व करने के बाद हम डॉट मल्टीप्लाई करेंगे, इस रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हम करेंगे अपने उस एक्चुअल पॉइंट या हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा उसके जो भी पॉइंट्स या वर्टिसेस एग्जिस्ट कर रही होंगी। सो इस तरह से पिवट पॉइंट रोटेशन अप्लाई होगी।